नमस्ते, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग फेरी। आज मैं लेकर आई हूँ माइक्रोबायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन्स बेसिकली होता क्या है? वैक्सीन्स एक टाइप की प्रिपरेशन होती है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वैक्सीन क्या है? एक टाइप की प्रिपरेशन है जो इंटेंड करती है, जो जनरेट एंटीबॉडीज, कोई भी डिजीज है उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी बनाने का, जो इम्यूनिटी जनरेट करने का जो काम करती है वो करती है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स में भी लाइव भी हो सकती हैं और एटीन्यूटेड माइक्रोब्स की भी हो सकती हैं। मतलब हम इसके अंदर लाइव माइक्रोब्स भी डाल सकते हैं और एटीन्यूटेड माइक्रोब्स, जो किल्ड माइक्रोब्स है, उनका भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रिपरेशन है दैट इंटेंडेड टू जनरेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिजीज बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। किसके थ्रू करती है? इम्यूनिटी को प्रिपरेशन, इम्यूनिटी को कैसे जनरेट करती है? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करके ये इम्यूनिटी का जनरेशन करती है। ये था WHO के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन की, वैक्सीन्स की डेफिनेशन। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन्स की। तो बेसिकली 5 टाइप्स की वैक्सीन्स होती हैं। फर्स्ट है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सेकंड लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, थर्ड mRNA वैक्सीन, फोर्थ स्पेसिफिक वैक्सीन एंड फिफ्थ टॉक्सोइड वैक्सीन। अब इनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, द वैक्सीन विच इज प्रिपेयर्ड बाय द इनएक्टिव और टोटली किल्ड माइक्रोब्स, जो सिर्फ टोटली कंप्लीटली किल्ड माइक्रोब से प्रिपेयर्ड होगी, उस वैक्सीन को हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसके एग्जाम्पल्स है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन एंड रेबीज वैक्सीन। हमेशा बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है, इट रिक्वायर्स अ बूस्टर डोज। नव हम डिस्कस करेंगे सेकंड लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन वो वैक्सीन होती हैं जो प्रिपेयर करी जाती हैं लाइव बट वीक माइक्रोब्स। माइक्रोब्स तो लाइव होते हैं लेकिन थोड़े वीक होते हैं, उनकी जो वायरजेंस फैक्टर होता है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, तो इस वजह से वो थोड़े वीक होते हैं, लेकिन लाइव माइक्रोब्स बॉडी के अंदर इंसर्ट या डाले जाते हैं। इट प्रोवाइड लॉन्ग टाइम एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। ये लॉन्ग टाइम तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल MMR वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एंड येलो फीवर की वैक्सीन। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं mRNA वैक्सीन की। mRNA वैक्सीन बेसिकली प्रिपेयर्ड करी जाती है माइक्रोब्स की mRNA से। जो माइक्रोबियल mRNA होता है उसी से वैक्सीन को प्रिपेयर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 वैक्सीन, जो कोविड की जो वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन, वो एक माइक्रोबियल mRNA वैक्सीन ही है। बात करते हैं फोर्थ नंबर पे स्पेसिफिक वैक्सीन। स्पेसिफिक जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, इट इंक्लूड सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट पॉलीसैकेराइड्स एंड कंजुगेट यूनिट्स। मतलब डिफरेंट टाइप के, अगर 2 यूनिट से ज़्यादा मिलके बनी है या फिर पॉलीसैकेराइड से मिलके बनी है या फिर रिकॉम्बाइन करके बनी है, उन सारे टाइप्स को हम बोलते हैं स्पेसिफिक वैक्सीन। फॉर एग्जाम्पल HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो वैक्सीन होती है, वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बात करते हैं लास्ट टॉक्सोइड वैक्सीन। नाम से ही पता चल रहा है, इसे हम प्रिपेयर करते हैं माइक्रोब्स के टॉक्सोइड या फिर टॉक्सिन से प्रिपेयर करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल DT टॉक्सोइड वैक्सीन। DT टॉक्सोइड वैक्सीन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं उसके माइक्रोब्स के टॉक्सिन से। तो ये थे हमारे सारे 5 टाइप्स की वैक्सीन। अब हम डिस्कस करेंगे मेन वैक्सीन के बारे में। मेन वैक्सीन हमारे पास बेसिकली फर्स्ट नंबर पे आता है BCG। आपने नाम सुन रखा होगा BCG वैक्सीन। ये एक इम्यूनाइजेशन है फॉर द TB, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इम्यूनाइजेशन पर्पज के लिए हम BCG वैक्सीन यूज करते हैं। इस फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिली कैलमेटी एंड ग्वेरिन। बेसिकली एक लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है और इसे डिस्कवर्ड किया गया था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन 1921। 1921 में इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया गया था। ये एक लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है ना। अब हम बात करेंगे OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV वैक्सीन एक लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है एंड ये पोलीवैलेंट हो सकती है, मोनोवैलेंट हो सकती है, ट्राईवैलेंट भी हो सकती है। अब मैं आगे बताऊंगी आपको कि ये मोनोवैलेंट, पेंटावैलेंट ये क्या है। ये एडमिनिस्ट्रेटेड, ये इसको ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है एंड ये एक इट प्रोवाइड्स ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी, मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस कराया कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है एंड इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द एल्बर्ट सैबिन। एक साइंटिस्ट का नाम है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम है एल्बर्ट सैबिन, जिसने इसे OPV वैक्सीन को डिस्कवर्ड किया था। अब हम बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में, कि कुछ मेन जो टर्मिनोलॉजी है वैक्सीन की उसके बारे में। आपने सुना होगा बेसिकली TT। TT स्टैंड्स फॉर टिटनेस टॉक्सोइड
नेक्स्ट है बीसीजी। बीसीजी मैंने अभी बताया, बैसिलस कैलमेटे ग्वेरिन। थर्ड है ओपीवी। ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर आता है हमारे पास डीपीटी। डीपीटी होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस, इसमें तीनों आती हैं। नेक्स्ट है आरवीवी। आरवीवी का मतलब होता है रोटा वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट आती है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन आती हैं। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, वो डीपीटी तो 3 हो गई, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। एंड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आती है HIV एंड हेपेटाइटिस बी। HIV मैंने बताया, HIV स्टैंड्स फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये था हमारे टोटल वैक्सीन के बारे में। सो आप इसको एकदम ध्यान से पढ़ें। और इसका एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज प्रोस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। एंड आगे जो भी फर्दर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें भी वैक्सीन से 1, 2 या 3 क्वेश्चंस तो कंपलसरी है ही आना। तो इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है और ये टॉपिक आपका क्लियर भी होना चाहिए। हॉस्पिटल में भी जब आपकी वैक्सीनेशन वार्ड में ड्यूटी लगती है तो आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, देखें उनको कि कौन कौन सी पर्टिकुलर वैक्सीन कब लगती है, कौन से रूट से लगती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एंड उसका टाइमिंग क्या है, एंड कितनी डोज लगती हैं। जैसे बहुत सारी वैक्सीन होती हैं जिन डोज के अकॉर्डिंग लगती हैं। सो आप उन सबको ऑब्जर्व करें, देखें, सीखें, तो आपको सारी वैक्सीन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी मैंने इसको इसमें वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करी है। आप ये वीडियो पूरा अच्छे से आराम से देख लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।